Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you factors affecting the selection of optimal supplier or vendor rating. Factors affecting the selection of optimal supplier or vendor rating. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं selection of optimal supplier or vendor rating. Factor affecting the selection of optimal supplier or vendor rating can vary depending on the organization, industry specified requirement एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ये जो है अलग अलग इंडस्ट्री और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि क्वालिटी, कंसिस्टेंट डिलीवरी ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस दैट मीट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। क्वालिटी जो है कंसिस्टेंट डिलीवरी हो, हमारी क्वालिटी जो है हाई होनी चाहिए। जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड हैं वो जो डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट की वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कॉस्ट एंड प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रक्चर, कॉस्ट सेविंग एंड वैल्यू फॉर मनी विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। बिना किसी कंप्रोमाइज करे क्वालिटी में जो हमारी प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। रिलायबिलिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग डिलीवरी शेड्यूल एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रप्शन इन द सप्लाई चेन। रिलायबिलिटी हो, टाइमली डिलीवर हमारा हो जाएगा, ट्रैक हो, रिकॉर्ड हो, क्या शेड्यूल है हमारा डिलीवरी का, प्रोडक्ट का कब वो आना चाहिए, क्या वो आ रहा है नहीं आ रहा, जिससे कि हमारी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट वर्थीनेस, स्केलेबिलिटी एंड कैपेसिटी, ability to scale production service, capacity to accommodate growth and fluctuating demand, responsiveness and communication, timely and effective communication including quick responsiveness and inquiries and concern, innovative and technological capability, ability to innovate, produce, provide new solution and leverage technology for efficiency and competitive advantage। जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करेंगे सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल सप्लायर एंड वेंडर रेटिंग को, वो हुआ जैसे कि हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो हमारा जो सप्लायर है वो फाइनेंशियली जो है स्टेबल है या नहीं, उसके पास इतना जो है पोर्टफोलियो उसका सही है या नहीं, लिक्विडिटी उसके पास है या नहीं, उस सभी को ध्यान में रखा जाता है। स्केबिलिटी और कैपेसिटी है या उसमें, अगर हम जो है ज़्यादा उसको ऑर्डर दे देते हैं क्या वो हमारे ऑर्डर को फुलफिल कर पाएगा या नहीं, अगर फ्लक्चुएशन होता है डिमांड में क्या वो उसके साथ भी हमारा जो है काम कर पाएगा या नहीं। रेस्पॉन्सिवनेस एंड कम्युनिकेशन, जो हमारा सप्लायर और वेंडर है वो रेस्पॉन्सिव है कम्युनिकेशन में या नहीं, वो क्विकली रेस्पॉन्स करता है, कोई भी हमारे जो है इशू है, इंक्वायरी है उसको या नहीं कर पाएगा। और लास्ट पॉइंट है इसमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, जो सप्लायर है या वेंडर है वो जो है टेक्नोलॉजिकल जो है इनोवेटिव होने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी यूज करने वाला होना चाहिए जिससे कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम आती है उससे, और जो हमारा प्राइस होगा वो भी कम रहेगा। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पोटेंशियल, कंपैटिबिलिटी, कल्चरल फिट एंड पोटेंशियल फॉर ए कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड शेयर्ड गोल। जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए जिससे कि जो है दोनों को ही फायदा हो और दोनों ही बेस्ड होती है पार्टनरशिप ट्रस्ट और शेयर्ड गोल पर। रेपुटेशन एंड रेफरेंसेस, positive reputation in the market, proven track record and reference from existing client or industry peers. Geographical location, proximity to the organization facility or target market, considering transportation cost and localized सपोर्ट। जो हमारी लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन, जो वेंडर की सप्लायर की लोकेशन है, क्या वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सही है या नहीं, उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं लगेगी, उन सभी का भी ध्यान रखा जाता है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल सप्लायर और वेंडर रेटिंग।